हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसको मैं आपको बोर्ड मास के रूल के अनुसार पूरे बेसिक से सॉल्व कर कर सिखलाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो होते हैं हमारे बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही लगते हैं। ठीक है, तो पहले आप बोर्ड मास का रूल समझ लीजिए। तो बोर्ड मास का रूल होता क्या है, ठीक देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बी ओ डी बोर्ड एम ए एस, ठीक है, बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास यानी या बी का मतलब हमारा क्या होता है, ठीक है, यानी इन सब का मान क्या होता है यहां पर समझ लीजिए। यानी बी यानी ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट जो है चार प्रकार का ब्रैकेट होता है: रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, डी यानी डिवाइड, डिवाइड यानी इसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं। आपको भाग मालूम ही होगा तो भाग किसे कहते हैं। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में गुणा बोलते हैं। ठीक, ए यानी एडिशन, इसको हम हिंदी में जोड़ बोलते हैं, जोड़। ठीक है, और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम हिंदी में घटाना बोलते हैं, घटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बोर्ड मास का रूल होता है और इस रूल के अनुसार ये सवाल हमारा जाकर सॉल्व होगा। तो चलिए इस रूल के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है यहां पर, 1/3 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 + 2 बटे 4 ब्रैकेट बंद -15 भागे 3 गुणे 2। ठीक है, तो अगर हम इस बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसको देख रहे हैं तो यहां पर पहले हमारा क्या रहा है, बी यानी ब्रैकेट, और इसमें ब्रैकेट कौन संख्या हमारा, ये वाला संख्या जो है हमारा ब्रैकेट का है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हो रहा है 1/3 प्लस 2, इतना तो हमारा सेम ही उतरेगा क्योंकि हमें अभी ब्रैकेट को सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5/4 ब्रैकेट बंद -15 भागे 3 गुणे 2। ठीक है, चलिए हम यहां पर ब्रैकेट को हम समाप्त यानी ब्रैकेट को निकाल लेते हैं बाहर। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 प्लस 2 ब्रैकेट को जब यहां से समाप्त करेंगे तो यहां पर हमारा गुणा लग जाएगा और यहां पर हो जाएगा 5/4 -15 भागे 3 गुणे 2। ठीक, इस प्रकार से हमारे यहां पर जाकर सॉल्व हो गया क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद हमारा गुणा लग जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट क्योंकि यहां पर समाप्त हो गया। अब देखिए ओ यानी ऑफ, तो इसमें हमारा ऑफ कहीं पर है नहीं। अब उसके बाद देखिए डी यानी डिवाइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग। तो यहां पर भाग हमारा ये वाला संख्या है, ये वाला संख्या हमारा भाग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे वाला जितने संख्या है सब सेमी उतर जाएंगे, यानी 1/3 प्लस 2 गुणे 5/4 माइनस, हम 3 से 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार और गुणे 2। ठीक है, हो गया इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर हमारा यानी डिवाइड यानी भाग भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए ये तो हमारा ओ यानी ऑफ है नहीं, यानी डिवाइड यानी भाग, यहाँ पर हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। चलिए गुणा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 है, ये तो हमारा सेमी उतरेगा यहाँ पर, इसमें हमारा अभी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, प्लस का प्लस 2 गुणे 5 है, यानी 2 का गुणा 5 में करें कितना होगा, 10 और बटे ये 4 उतर जाएगा। ठीक, माइनस
5 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10। इस प्रकार से संख्या हमारा निकल गया। ठीक, अब यहां पर देखिए हम यहां पर बटे में 1 लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम बटे में 1 लगाएंगे तो इसका मान हमारा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 से हमारा कोई यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 10 है, ठीक है, और भागे 1 रहता है इस प्रकार से, तो अगर हम 1 से भाग अरे यानी 10 का भाग हम जब 1 में देंगे तो हमारा 10 ही प्राप्त होगा 10 प्राप्त। वही यहाँ पर है, तो अगर 1 का भाग 10 में देंगे तो हमारा 10 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारा 1 से कोई मतलब नहीं है, यानी 1 से हमारा कोई यहाँ पर संख्या चेंज नहीं हो सकता। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर से। इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारा किस में बदल गया है, सभी संख्या प्लस और घटाना यानी जोड़ और घटाना में बदल गया। तो जोड़ और घटाना का रूल आपको मालूम ही है, तो जब जोड़ और घटाना में इस प्रकार का संख्या जाता है तो वहां पर क्या लगता है, पहला एलसीएम। एलसीएम, अगर आपको ये एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम क्या होता है, आप मेरे वीडियो में जाकर यानी मेरे चैनल पर जाकर वहां पर सर्च करिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको पूरे बेसिक से मैं सिखाया हूं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां पर समझ लीजिए, यहां पर क्या होता है, ये तो हमारा जो संख्या है ना, ये हमारा भिन्न में बदल गया। ठीक है, ये किस में बदल गया, भिन्न में। तो जब भिन्न में ये संख्या बदलता है ना तो हमारा एलसीएम लगता है, वहां पर मैं बता दिया हूं। और भिन्न का मान जैसे कि ऊपर वाला संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक, और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो यहां पर हर वाला संख्या का हमें एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 और 1, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो हमारा हो जाएगा 12। कितना होगा, 12। तो इसका एलसीएम हमारा 12 हो रहा है। ठीक, यानी पूरे के बटे 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम इस 3 से 12 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि हमने हर का एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद हर वाले संख्या से हमें यहां पर जो एलसीएम निकाले हैं इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो जब यहां पर हम 3 से 12 में भाग देंगे, कितना बार भाग जाएगा, 4 बार। और इस 4 में हम 1 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से सवाल मैं आपको तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं तो पूरे आपको बेसिक से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए बीच में क्या है, ये प्लस है, प्लस का संख्या सेम उसी प्रकार से उतर जाएगा। अब यहां पर फिर हम इस 4 से 12 में भाग देंगे, भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, गुणा लग जाएगा और ऊपर वाला संख्या 10 हमारा सेम उतर जाएगा। ठीक, माइनस का यहां पर माइनस ही उतरेगा। यहां पर 1 है तो जब 1 का हम भाग यानी 1 का भाग जब 12 में देंगे तो हमारे यहां पर कितना निकल कर आएगा, 12। कितना आ गया, 12 और गुणे 10, इस प्रकार से यहां पर निकल गया। अब चलिए यहां पर फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरे के बटे 12 तो सेम हमारा उतरेगा, इसमें कोई हमारा चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस ही उतरेगा, 10 तिहाई 30 माइनस 12 दहा में 120, यानी यहां पर 120 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हमारा है, देखिए तो यहां पर सिर्फ हमारा बचा है क्या, जोड़ और घटाना, यानी पहला संख्या हमारा जुड़ेगा। तो यहां पर देखिए 30 में 4 को जोड़ लेंगे, कितना होगा, 34 माइनस 120 और पूरे के बटे 12, इस प्रकार से यहां पर निकल गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए करना क्या है, इस 120 में से 34 को घटा देना है। चलिए घटा लेते हैं। यहां पर 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहां पर कितना बचा हमारा, 1 और 1 11 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहां पर 11 में से 3 जाएगा तो हमारा यहां पर बच जाएगा कितना, 8। ठीक है, 8 बचेगा, क्योंकि 8 और 3 हमारा 11 होता है, तो यहां पर हमारा 8 बच जाएगा। ठीक, और जो यहां पर संख्या निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 86/12। ठीक है, अब जो ये 86 है हमारा माइनस का 86 होगा। ठीक, किसका 86 है, माइनस का 86, क्योंकि 120 हमारा संख्या बड़ा है, हमने 120 में से 34 को घटाया है, तो 120 में से जब 34 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 86/12
12 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको हम काट लेते हैं। जब काटेंगे तो किससे कटेगा, चलिए यहाँ पर देखिए हम काटते हैं। अगर हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ठीक है, यानी यहाँ पर निकल कर आ गया कितना, 43/6, ठीक है, और ये जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। तो आपको पूरे बेसिक से ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल मैं आपको होमवर्क यानी HW देता हूं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर होमवर्क ले लीजिए यानी HW। ठीक है, जैसे सवाल यहाँ पर है क्या, देखिए 2/2 - 3 ब्रैकेट में 7 + 2 पूरे के बटे क्या है 4 ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद -18/3 × 3। इस प्रकार से ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको मैं पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व कर सिखलाने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।